मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उच्च के बुध के बारे में। पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे मैं अभिभूत हूं और मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है और मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है और वीडियो शेयर करने का, ताकि ज्योतिष का यह जो ज्ञान है यह फैले, क्योंकि ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है और सही मायनों में हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अत्यंत उन्नत है, तो हमें इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी हमने एक खास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, सवाल जवाब श्रृंखला, जिसमें हम दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। आप हमारे किसी भी वीडियो पर जाकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं बुध, उच्च के बुध। उच्च के ग्रहों की श्रृंखला में यह उच्च के बुध पर हमारा वीडियो है, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि जब बुध उच्च के होते हैं तो कब होते हैं, किस राशि पर होते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, और उच्च के बुध से जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। देखिए, बुध उच्च के होते हैं कन्या राशि पर, और कन्या राशि पर 15 डिग्री तक परमोच्च होते हैं, 15 डिग्री पर परमोच्च होते हैं। बुध कन्या राशि पर मूल त्रिकोण के भी होते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। बुध जो ग्रह हैं, यह किस चीज को डिनोट करते हैं, किस चीज को इंगित करते हैं? तो बुध इंगित करते हैं बुद्धि को, बुध इंगित करते हैं तर्क शक्ति को, बुध इंगित करते हैं हमारी याददाश्त को, स्मरण शक्ति को। अब जब बुध उच्च के होंगे तो उसके गुणों को जानने से पूर्व कुछ और बातें हमें जाननी है। देखिए, अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो रहा है तो यह कतई आवश्यक नहीं है कि जो मैं अभी शुभ फल आपको बताऊंगा वो आपको मिलेंगे ही। इस शुभ फल को मिलने की भी कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि बुध का डिग्री वाइज अच्छा होना आवश्यक है। बुध यदि केंद्र और त्रिकोण में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है, बुध कहाँ के स्वामी है, उस हिसाब से भी फलों में जो है परिवर्तन होता है। अब जाहिर सी बात है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होंगे और उच्च के होंगे तो शुभ फलों में अभिवृद्धि होगी, शुभ फल ज्यादा मात्रा में परिलक्षित होंगे। यानी जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव के भी तो फल मिलेंगे ना। साथ ही बुध की नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है। मान लेते हैं कि यहाँ जन्म कुंडली में बुध उच्च के हो गए हैं कन्या राशि पर, लेकिन पता चल रहा है कि नवमांश अथवा दशमांश कुंडली में बुध जो है वह नीच के हो रहे हैं। नवमांश में नीच के होंगे तो भी फलों में कमी आएगी, इसका भी ध्यान रखना परमावश्यक है। तो इन सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें किसी निर्णय पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो निसंदेह जो मैं आपको फल बता रहा हूं वो फल आप पर पूर्ण रूपेण लागू होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बुध के शुभ होने से व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। जीवन का देखने का जो नजरिया है, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। जीवन को देखने का जो नजरिया है उसमें एक सकारात्मकता होगी। व्यक्ति व्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, भावना में बह करके कोई निर्णय नहीं लेगा। उच्च के बुध वाले जातकों की बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है। ये अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, अपने इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। ऐसे जातक विज्ञान में, गणित में, ज्योतिष इत्यादि में पारंगत होते हैं। यदि केंद्र में या दशम भाव में बुध उच्च के हों तो ऐसे जातक विज्ञान से संबंधित किसी शाखा, खास करके फिजिक्स वगैरह में काफी महारत हासिल करते हैं, गणित में, मैथमेटिक्स में काफी महारत हासिल करते हैं, और किसी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। यदि केंद्र में बुध उच्च के होते हैं तो पंच महापुरुष योग, भद्र योग का निर्माण हो जाता है। भद्र योग के निर्माण होने की वजह से जातक अपने जीवन में अत्यंत मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अर्जित करता है। उच्च के बुध दशम भाव में वॉरेन बफेट के हैं। उच्च के बुध व्यक्ति को एक व्यवसायिक दृष्टिकोण देते हैं, व्यापार व्यवसाय में अत्यंत कुशल और पारंगत बनाते हैं। फॉरसाइटेडनेस बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों में
मार्केट को, बाजार को समझने की जो दूरदर्शिता होती है वह औरों से बहुत ही बेहतर होती है। और निसंदेह ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे निर्णयों की वजह से अपने आने वाले समय में काफी मान सम्मान, धन दौलत अर्जित करते हैं। यह भी एक अत्यंत शुभ लक्षण है बुध का। बुध प्रभावित जातक यानी जिनका उच्च का बुध है, वह किसी भी विषय को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। अब बहुत जल्दी समझने का अर्थ यह हुआ कि इनकी जो ग्रैस्पिंग पावर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे जातक वाद विवाद संवाद के कला में माहिर होते हैं। यानी डिबेट कहीं हो रहा है, किसी विषय पर कोई बातचीत हो रही है तो उस विषय पर अपनी राय रखेंगे। संवाद स्थापित करना, क्योंकि जो बुध है वो कम्युनिकेशन के भी कारक है, तो बुध प्रभावित जातक कम्युनिकेशन स्किल में माहिर होने की वजह से अपनी बात को अच्छे ढंग से रख पाते हैं। बुध प्रभावित जातक ही मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त करते हैं, अच्छे सेल्समैन बनते हैं, क्योंकि अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित कर लेना, अपनी बातों से सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर लेना, विस्मित चकित हतप्रभ कर देना, यह बुध से बेहतर और कोई नहीं जानता। उच्च के बुध में ये सारी खूबियां होती हैं। बुध कारक होते हैं अकाउंट्स के, बुध कारक होते हैं कॉमर्स के, बुध कारक होते हैं आईटी के, बुध कारक होते हैं बिजनेस के, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसे जातक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ऐसे जातक कंप्यूटर के फील्ड में, ऐसे जातक बैंकिंग के फील्ड में या एमबीए के फील्ड में बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। उच्च के बुध पर यदि चंद्रमा का प्रभाव हो और कहीं संयोग बन रहा हो लग्न में, या संयोग बन रहा हो तृतीय में, या संयोग बन रहा हो धन स्थान में, वाणी स्थान में, तो ऐसे जातक अच्छे लेखक हो सकते हैं। अगर तृतीय स्थान में बने तो अत्यंत सुप्रसिद्ध लेखक हो सकते हैं। अगर वाणी स्थान में बने तो अपनी वाणी से मतलब इनकी वाणी अच्छी गायक हो सकते हैं, अपनी वाणी से सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। तर्क शक्ति बहुत अच्छी होने की वजह से ऐसे जातक वकालत के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उसके लिए मंगल और गुरु का भी प्रभाव अच्छा होना जरूरी है। दशम में उच्च के बुध शिक्षण, रिसर्च, यानी जो भी जातक शोध कार्य से जुड़े हैं, शोध कार्य का अर्थ हुआ रिसर्च, यानी जो शोध कार्य में जैसे जो पीएचडी कर रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली में भी बुध की स्थिति का अच्छा होना परमावश्यक है। तो ये थे कुछ अच्छी सकारात्मक बातें। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ग्रह उच्च का है तो इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि उससे जुड़े हमेशा हमें शुभ फल ही प्राप्त होंगे, और कोई ग्रह नीच का है तो इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि उससे जुड़े हमें अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। मैंने जो वीडियो की शुरुआत में बातें बताई हैं उसको आप जरूर लागू कर लीजिएगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचिएगा, क्योंकि उसके बिना जो है आपने देख लिया कि आपकी जन्म कुंडली पे बुध जो है वो कन्या राशि पर है। अब जो मैंने उपरोक्त फल बताए हैं अभी, जो शुरुआत में बताया मैंने जो फल, वो फल जो है हो सकता है कि आपके ऊपर जो है लागू ना हो। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक और चीज, उच्च के बुध से जुड़ी एक और बात यह होती है कि चूंकि ऐसे जातक बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, तो प्रतिभाशाली होने की वजह से कई बार ये एक से ज्यादा फील्ड में माहिर हो जाते हैं और लंबे समय तक एक काम पर नहीं टिकते। कुछ समय तक ये काम करेंगे, उसके बाद कुछ समय तक कोई और काम करेंगे, तो कई बार इनकी सफलता का जो प्रतिशत है वो भी प्रभावित होता है। यदि बुध पर पाप प्रभाव ज्यादा हुआ तो बुध के ये जो शुभ लक्षण है उनमें कमी आती है, लेकिन फिर भी उच्च का बुध का होना अपने आप में एक वरदान है। यदि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो निश्चित तौर पर ऐसे जातक अपने क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति होते हैं, माहिर व्यक्ति होते हैं, और समाज में मान सम्मान अर्जित करते हैं अपनी गुणों की वजह से, अपनी क्वालिटीज की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, अपने इंटेलिजेंस की वजह से। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है। इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।